हेलो एवरीवन, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के सुबह सुबह से। जस्ट मैं अभी उठ रखी हूँ। उठ के मैं वीडियो बना रही थी, तब तक वंशु भी उठ चुका था और लग चुका है अपने शरारतों में। यहाँ पे करने लग गया वो शरारतें। यहाँ पे पता नहीं क्यों खड़ा है वंश, बिल्कुल मासूम चेहरे के साथ सुनसान बिल्कुल खड़ा है। उसके बाद मैं आ गई थी बेड को ठीक करने के लिए। फटाफट मैंने कंबलों को झाड़ा और बिस्तर वगैरह को साफ किया। फटाफट से कंबल को फोल्ड करके फिर मैं चली गई थी किचन में फटाफट दूध गर्म करने के लिए। उसके बाद मैंने वंश के लिए दूध गर्म किया और अपने लिए भी पानी गरम किया। पानी गरम करने के बाद वंश को बोला मैंने, अंदर आ जा, दूध पिएगा करके। फिर वो अंदर आया, चेयर में बैठ के बिल्कुल दूध पी रहा था। आज के लिए खुद ही दूध पी लेता है। पहले इसको दूध पिलाना बहुत ज़्यादा टफ था, ये पीता ही नहीं था। गिलास से चम्मच से पिलाती थी मैं। आज के लिए खुद ही बॉटल से पीने लग जाता है। फिर मैं किचन में आई, टहल के अपना गुनगुना पानी पीने लग गई थी आराम से। फिर बाहर गई मैं तो अंकल आंटी बोलते कि तुझे पपीते तोड़ने हैं, तो पपीते तो बहुत ज़्यादा ऊपर थे। फिर अंकल ने लकड़ी से ही तोड़े पपीते। ये भी ख़राब हो रखे थे, कोई कोई ठीक थे। फिर मुझे भी मिल गया था एक पपीता। फिर मैं अंदर आई, फटाफट मैंने झाड़ू और डस्टबिन पकड़ा। फटाफट कमरू में और गैलरी में फटाफट से झाड़ू लगाई। अभी मैं लगा रही हूँ गैलरी में झाड़ू और वंश भी शैतानी कर रहा है और झाड़ू भी लगा रही हूँ मैं। फिर उसके बाद अंदर पे लगाया। अंदर पे लगाने के बाद मुझे याद आया कि मुझे ये हाथी के खाल बराबर ये मोटे डायपरों को धोने हैं फटाफट से, फिर शाम तक सूखेंगे करके। उसके बाद मैंने फटाफट इनको धोया। फिर मैंने सुखाने डाल दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं तो उनको सूखने में टाइम लगता है। अच्छी धूप आती तो सुबह से शाम तक सूख जाते हैं, वरना नहीं सूखते। फिर उसके बाद मैंने किया था वंश के लिए अंडा बॉयल। फिर मैंने वंश को दे दिया था खाने के लिए। फिर मुझे याद आया कि मुझे नहाना है। जैसे मैं नहाने जा रही थी, वंश ने मुझे बेलन की लकड़ी से पैर में मार दिया था। वैसे आजकल ठंडे की वजह से पैर लकड़ी रहते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ नहाने से। नहाने से आने के बाद फटाफट से मैंने अपने बालों को झाड़ लिए थे। फिर मुझे याद आया कि मैंने अपने कपड़ों को भी धूप में डालने करके। फिर मैं चली गई थी कपड़ों को धूप में डालने। तो अभी वंश खेल रहा है बाहर पे। ये हैं वॉशेबल डायपर, मैंने कल धो दिए थे, आज मैंने थोड़े से बाहर पे रख दिए। वैसे ये बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए कंफर्टेबल होते हैं, रैसेस फ्री होते हैं और ये बहुत आरामदायक, बहुत अच्छे होते हैं बच्चों के लिए। ये मेरे हस्बैंड जी लेके आए थे कहीं शॉप से। एक तो विंटर का टाइम तो बच्चों के लिए चाहिए होते हैं ये, क्योंकि बार बार टॉयलेट कर देते हैं, बीमार पड़ जाएंगे वरना। तो उसके बाद मैं चली गई थी खेत में फूल तोड़ने के लिए। उससे पहले मैंने छोले चढ़ाए गैस में। फिर मैंने भगवान जी की पूजा करी। फिर मैंने वंश के लिए गर्म पानी रखा फटाफट से। फिर मैं चली गई थी वंश को नहलाने के लिए। फिर नहला के लेके आ चुकी हूँ। उसके बाद ब्रेकफास्ट भी रेडी था बन के। आजकल हम ब्रेकफास्ट और लंच एक ही साथ कर लेते हैं, क्योंकि बार बार कौन बनाए खाना। एक ही बार बना लिया और कर लिया, जब भूख लगी तो बाद में खा लिया। उसके बाद मैंने फटाफट से बर्तनों को धोए, जितने बर्तन हो रखे थे, किचन वगैरह साफ किया फटाफट से। उसके बाद एक काम रेडी था मेरे लिए। वंश ने चावल गिरा दिए थे, फिर मैंने उसको उठाए। फिर मैं बाहर पे आ गई थी धूप सेकने के लिए। यहाँ पे अंकल और वंशु मैं सभी लोग धूप सेक रहे थे। फिर इसका मूड पता नहीं क्या हुआ, रोने लग गया था। फिर मैंने इसको संतरा खिलाया। इसको संतरा बहुत अच्छा लगता है, खुद ही खाने लग जाता है ये। फिर उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा सुला दिया था, ये सो चुका था। फिर उसके बाद मैं चली गई थी किचन में। मैंने इसके लिए बनाया दलिया। मैंने कहा उठेगा तो इसको खिलाऊंगी। फिर उठाए, इसको मैंने दलिया खिलाया। फिर मैं इसको रेडी करके हम दूध लेने जाने के लिए तैयार हो चुके थे। तो दोनों तैयार हो चुके हैं, अब जाते हैं दूध लेने के लिए। ताला वगैरह लगा के वंश को मैंने गोद में रखा। धीरे धीरे रोड में जाने लग गए थे हम चल के, क्योंकि हम पैदल ही जाते हैं। कभी इसको मैं गाड़ी में ले जाती हूँ, आज तो मैं इसको गोद में ही ले जा रही हूँ, क्योंकि गाड़ी में नहीं ले गई हूँ मैं। अभी थोड़ी देर में मामी के गली में पहुँचने वाले हैं। जैसे हम पहुँचने वाले थे मामी के गली में, बूबू भी जा रहे थे वॉक करने के लिए। ये है मेरे हस्बैंड जी के नाना जी, आजकल हल्द्वानी आ रखे हैं। तो ये वंशु से बातें कर रहे थे। हम पहुँच चुके हैं जहाँ से हम दूध लेके आते हैं। वंशु यहाँ भी पता नहीं क्या देख रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत प्यारा गेट बना था लकड़ियों का, पत्तियों का। तो मैंने दूध लिया, मैं आ गई थी मामी के वहाँ। तो मामा भी आ रखे हैं आजकल घर पे। तो मामा वंशु को डरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं मामा से ये। फिर मामी भी जा रही थी मार्केट, सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए। हमारे साथ ही आ चुके थे। फिर मेरा मन था आज बहुत ज़्यादा गोलगप्पे खाने का, तो मैंने यहाँ से पैक करा लिए थे। तो पैक करा के हम घर पे पहुँच चुके थे। फिर घर पे आई तो मिठाई भी मिली थी, आज मामा ने दी थी। और फिर मैंने आराम से गोलगप्पे खाए। उसके बाद वंशु यहाँ मेरे साथ खेल करने में लग गया था। ये देखिए कितनी मस्ती कर रहा है मेरे साथ। मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।